जब वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की घोषणा होने वाली थी, तो सबको पहले से पता था कि कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। जो जैसा खेला है, जो जैसा खेल रहा है, चाहे सुमन गिल फॉर्म में हो, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में हो ना हो, सोशल मीडिया दुनिया भर का डिबेट होता था। सब यही कहते थे, देखिए अब वर्ल्ड कप आने वाला है, एक आध 2 महीना रह गया है, अब कोई चेंजेस होगा नहीं, कोई किसी को रिस्क नहीं चाहिए, अब कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, कोई नया प्लेयर नहीं चाहिए। एशिया कप से ही शायद ये सेट हो गया था, सबको लगता था कि यार एशिया कप है, भारत ने प्रदर्शन भी अच्छा किया, तो यही बेस्ट प्लेइंग 11 है और यही स्क्वाड है जो 2026 के वर्ल्ड कप की विनिंग स्क्वाड बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया में भी गई इंडिया, वहां भी इंडिया जीती, उसके बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया जीत गई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है 5, इंडिया वो भी सीरीज जीती जाएगी। तो कुल मिला के भारतीय टीम में जो नुक्स निकालना था T20 की स्क्वाड में, कोई नुक्स निकालने वाली बात ही नहीं थी। हाँ, किसी का फॉर्म ऊपर नीचे था, सुमन गिल का फॉर्म ऊपर नीचे था, लेकिन सुमन गिल का जो ब्रांड है, सुमन गिल का जो क्लास है, सुमन गिल की जो पहले के स्टैट्स आप देख लीजिए उठा के, जिस तरह उन्होंने कारनामे किए हैं, तो सुमन गिल सिर्फ सोशल मीडिया पे डिबेट हो रहा था इनके सिलेक्शन पे, लेकिन असली मायनों में सबको पता था कि सुमन गिल जैसा खिलाड़ी बाहर जाने से बहुत बड़ा लॉस है इंडिया का। तो जैसे स्क्वाड की घोषणा हुई, वैसे ही पता चलता है कि भाई साहब सुमन गिल गायब हो गया। सुमन गिल के साथ साथ अब जितेश शर्मा को लाया गया था कि भाई साहब विकेट कीपिंग में एक हार्ड हिटर है जितेश शर्मा, जो फिनिशर भी बहुत तगड़ा है। टीम पहले से मन बना चुकी है, इसलिए जितेश शर्मा को खिलाया जा रहा है, मौके दिए जा रहे हैं। संजू सैमसन को बार बार मिस करके जितेश शर्मा को खिलाया जा रहा था, लेकिन जितेश शर्मा को ऐन वक्त पे गायब कर दिया जाए उस समय जब 50 दिन बचे हैं, सिर्फ 50 से भी कम दिन बचे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि खाली एक सीरीज बची है न्यूजीलैंड से 5 मैचों की, सारा चीज हो गया, सब सेट हो गए। उसके बाद ये होता है कि ये दोनों को बाहर कर दिया गया, इतने स्थापित खिलाड़ी। उसके बाद फिर रिंकू सिंह को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, मौके बहुत कम मिले। तो ये हुआ कि भाई साहब वर्ल्ड कप तो एकदम सर पे ही आ गया है, अब रिंकू सिंह को कहाँ मौके मिल पाएंगे। और रिंकू सिंह को मौके भी दे दोगे तो रिंकू सिंह तो बहुत दिन से मैच खेल ही नहीं रहे हैं, खेलते भी हैं तो 2-4 गेंद पाए हैं खेलने के लिए। एशिया कप में एक चौके मार के जिता दी भारत को फाइनल, उसके अलावा रिंकू सिंह 2025 में कुछ किए नहीं है। तो इतने स्क्वाड के बाद अब ये डिबेट हो रहा है। देखिए अब लोग तो जानते कड़वा गुड़ पी के इस बात को मान चुके हैं कि सुमन गिल 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन अब फिर एक डिबेट ये है कि भाई साहब अगर तलवार लटकी सुमन गिल जैसे बड़े प्लेयर पे, ब्रांड जिसका है क्रिकेट का, जो खेलता है, बीसीसीआई उससे सुमन गिल के नाम से कितना पैसा कमा लेती है, क्योंकि कुछ लोग सुमन गिल को ही देखने जाते हैं ग्राउंड पे मैच देखने। उसमें से हम लोग भी वैसे वही हैं जो विराट कोहली के, रोहित शर्मा के फैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी के फैन हुए। तो हम लोग के भी पर्टिकुलर एक हीरो रहे हैं, सबके, हर क्रिकेट फैन का एक पर्टिकुलर हीरो रहा है, जिसकी वजह से वो क्रिकेट को फॉलो करता है, इस पैशन को फॉलो करता है। तो कुल मिला के अब यही डिबेट हुआ कि सुमन गिल अगर गए तो सूर्य कुमार यादव को भी तो जाना चाहिए। सुमन गिल का इतना औसत खराब नहीं था। सुमन गिल 25 के औसत से अगर रन मारे हैं 2025 में, तो सूर्य कुमार यादव 14 के कम एवरेज से रन मारे हैं। तो ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव तो और गए गुजरे खेले हैं इस साल, और उनको आप जिम्मेदारी भी दे हो कप्तानी की, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों सुमन गिल ही, वाई नॉट टू सूर्य कुमार यादव। तो इस पे ये डिबेट हुआ। तो अब हम यही इसमें बात करने वाले हैं, क्या ऐसी मजबूरी थी कि सुमन गिल पे तलवार लटकी, सुमन गिल को बाहर कर दिया गया। अब कई दिन से ये प्लान बन रहा था, अंगूठे में चोट, क्या एक प्लानिंग के तहत अंगूठे में उनके चोट लगवाई गई। सूर्या के अंगूठे में फिर चोट क्यों नहीं लगी? तो क्या सूर्या के अंगूठे में चोट लगेगी 2026 के वर्ल्ड कप के बाद, अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप को डिफेंड नहीं कर पाएगी? तो इन सब बातों का आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब सिलेक्शन हुआ, तो जब गिल का नाम नहीं था, तो पत्रकार जो वहाँ पे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा सबको झटका लगा। तो उन्होंने पूछा अजीत आगरकर से कि आप बताइए कि सुमन गिल टीम में नहीं है, तो क्या रीजन रहा सुमन गिल टीम में न हो? तो अजीत आगरकर का कहना था कि देखिए सुमन गिल से 2025 में रन नहीं बने हैं, परफॉर्मेंस उस तरह से दे नहीं पाए हैं जिस तरह से उन्हें हम मौके दे रहे थे। तो ये कहे, और बात ये सही भी था, सोशल मीडिया पे लोग हल्ला कर ही रहे थे और उनके स्टैट्स बार बार शो हो ही रहे थे हर जगह कि पिछले 8 इनिंग, पिछले 10 इनिंग्स में ये नहीं हुआ है, पिछले 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा है। तो ये सब बातें थी। तो आगरकर की बातें कहीं न कहीं लॉजिकल लगी। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव से भी यही क्वेश्चन किया गया, वहीं आगरकर के सामने ही। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि सुमन गिल का जो प्रदर्शन है, मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बना रहे हैं, बस टीम का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था, टीम की डिमांड ऐसी थी, स्क्वाड की एक डिमांड ऐसी थी कि उस वजह से सुमन गिल फिट नहीं बैठे। अब उनके हिसाब से डिमांड क्या थी? उनके हिसाब से था कि ओपनर ऐसा होना चाहिए जो विकेट कीपर। तो विकेट कीपर कौन हो? संजू सैमसन हो। अब देखिए, हो सकता है क्राइटेरिया सेट हो गए, संजू सैमसन को अंदर लाना था, तो एक नया क्राइटेरिया बना दिए कि हम ऐसे ओपनर को खिलाएंगे जो विकेट कीपर हो। जब सुमन गिल को खिलाना होता 2026 का वर्ल्ड कप, तो ये कहते कि हमें ऐसा ओपनर चाहिए जो 1 नंबर का, टॉप ऑर्डर का, क्वालिटी वाला, क्लास वाला बैट्समैन हो। तो हो सकता है इनका क्राइटेरिया मौके बदल गया। तो देखिए, ये तो बात ये भी सही समझ में आई कि सूर्य कुमार यादव सीधे सी तो नहीं कहेंगे कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बना रहे सुमन गिल, इसलिए बाहर हुए हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो सवालों के दायरे में वो खुद आ जाते, क्योंकि उनसे ज़्यादा खराब कंडीशन सूर्य कुमार यादव की चल रही है बतौर बैटर। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते थे कि सुमन गिल आउट ऑफ फॉर्म है, कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। फिर ये होता है भाई साहब तुम कैसे, तुम कप्तान भी कैसे बन गए यार, तुम तो उससे भी खराब स्थिति से गुजर रहे हो। तो ये तो देखिए इन दोनों का स्टेटमेंट था।
अब असली यहाँ से डिबेट शुरू हुआ, फिर लोगों ने निकाले दोनों के काले चिट्ठे, दोनों परफॉर्मेंस का डेटा पूरा, कि डेटा से अगर देखा जाए, डेटा के हिसाब से सुमन गिल खराब खेलने इसलिए बाहर है। देखिए बहुत बड़ा एक मिथक भी तोड़ा बीसीसीआई ने कि कोई अपने आप को पक्का अपने स्थान को न समझे। रोहित कोहली सिर्फ टारगेट नहीं थे, अब टारगेट नए युवा भी हो जाएंगे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सुमन गिल इसके जीते जागते एग्जाम्पल बन गए, एक एग्जाम्पल सेट किया बीसीसीआई ने कि भाई साहब तुम चाहे वो कप्तान भी रहो, वाइस कैप्टन भी रहो, अगर खराब प्रदर्शन करोगे या एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं खेलोगे तो हम आपको बाहर कर देंगे। तो सुमन गिल के साथ ये हो गया। तो सुमन गिल के साथ अगर ये नाइंसाफी हुई है तो ये सवाल उठता है कि सूर्य कुमार यादव क्या किए हैं। तो सूर्य कुमार यादव का पहले देख लेते हैं। देखिए पिछले 20 मैच में 14 से कम एवरेज से 218 रन बनाए हैं सिर्फ। 2025 में एक शतक नहीं है तो आप सबको पता है। तो सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिली किस बेसिस पे? किस बेसिस पे उन्हें टीम स्क्वाड में जगह मिली? 2026 के वर्ल्ड कप के जब मुझे कोर टीम के लीडर है। तो लीडर इसलिए है, देखिए हमारे हिसाब से बीसीसीआई ये मानती है कि सूर्य कुमार यादव बैटर नहीं है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है। क्योंकि अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव से बेहतर सच बात है कि T20 में भारत का कोई कप्तान नहीं है। अगर भूल जाए कि सूर्य कुमार यादव बैटिंग करते हैं तो सूर्य कुमार यादव से बेहतर कप्तान कोई नहीं। सबसे बड़ा लॉजिक ये है सूर्य कुमार यादव को कंटिन्यू करने का, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं की बात हम करेंगे, सबसे पहले और लॉजिक जानते हैं। तो और लॉजिक देखिए है कि वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई टीम इंडिया मैनेजमेंट कोई बदलाव, कोई रणनीति में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। सूर्य कुमार यादव अगर कप्तानी हट जाते तो कहीं न कहीं भारत का जो टीम का संतुलन था, रणनीति थी, कहीं न कहीं बिखर जाती। क्योंकि सारी रणनीति आज से 1 साल पहले से जब रोहित शर्मा के हाथ से कप्तानी सूर्य कुमार यादव को मिली, उन्होंने संन्यास लिया रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता के, तभी से शायद सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट बार बार कहता भी आया है कि 2026 का वर्ल्ड कप का प्लान एक दिन का प्लान नहीं है। ये प्लान 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही बनना शुरू हो गया था। तो कहीं न कहीं उस प्लान के इर्द गिर्द सूर्य कुमार यादव हमेशा घूमते आए हैं, तो उस रणनीति का हमेशा हिस्सा रहे हैं। तो भारत और मैनेजमेंट इस रणनीति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए सूर्य कुमार यादव को कप्तानी में बरकरार रखा गया। उसके साथ साथ एक और लॉजिक है कि देखिए सूर्य कुमार यादव का एक स्टेबिलिटी है, तेजी से रन बनाना, दबाव में बड़े शॉट खेल देना और कभी भी गियर बदल देना। और मैनेजमेंट, बीसीसीआई और कोच ये मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव का जो ये पैच है खराब फॉर्म का, ये बहुत जल्दी चला जाए, विश्वास जता रहे हैं। लेकिन देखिए ये लिमिटेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विश्वास इनका बस 2026 के वर्ल्ड कप तक होगा। अगर 2026 के वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव अपने लय में वापस नहीं आए तो टीम से बाहर जाएंगे, कप्तानी भी जाएगी, टीम से जाएंगे और शायद सूर्य कुमार यादव की अब टीम इंडिया में कोई जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि वनडे और टेस्ट में वैसे भी उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। साथ साथ देखिए गौतम गंभीर और अजीत आगरकर ने जो टीम बनाई है, लोग अभी चुप हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत बोल्ड डिसीजन है, बहुत स्ट्रांग डिसीजन है, बहुत बेहतरीन यही टीम है जो जिता देगी। अगर ठीक रहा सब कुछ, जीत गई भारत, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। गौतम गंभीर का हो सकता है कार्यकाल एक्सटेंशन मिले, आगरकर को एक्सटेंशन मिले, लेकिन यही विलेन बन जाएंगे अगर भारत ये सीरीज, ये वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हार जाएगी। तो सबके लिए है, सूर्य कुमार यादव, आगरकर और गंभीर तीनों पे तलवार लटकी है, दबाव तीनों के ऊपर है। क्योंकि सिलेक्शन में जो बोल्ड इन्होंने मूव लिया है, सबकी नज़र रहेगी जब तक भारत, और कोई भी एक भी खराब अगर कदम आएगा भारत का तो इन तीनों पे हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। और जाते जाते देखिए मैं यही कहूँगा कि गिल और सूर्या दोनों के रोल अलग थे। तो अगर ये समझा जाए कि सूर्या क्यों बाहर नहीं हुए, गिल क्यों बाहर हो गए, तो देखिए दोनों का रोल अलग है। गिल बतौर ओपनर खेलते आए हैं, तो गिल के ओपनर के कंडीशन में हमेशा संजू सैमसन उन्हें कड़ी टक्कर देते थे, क्योंकि गिल आए भी थे संजू सैमसन की जगह पे, एशिया कप में इंट्रोड्यूस कराए गए, वहीं से असली महाभारत शुरू हुआ था। तो गिल का जो अगर अल्टरनेट कहा जाए तो ईशान किशन भी थे, जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे डोमेस्टिक में। और ऐसा नहीं था कि वो स्थापित प्लेयर नहीं थे, ईशान किशन भी स्थापित प्लेयर थे। वो अपनी मर्जी से छुट्टी लेके गए थे, बीसीसीआई ने उन्हें टारगेट किया, उस दिन उनको, श्रेयस अय्यर को बाहर निकाला, तो ईशान किशन की वापसी हुई। ईशान किशन हमेशा ही उस जगह के प्रबल दावेदार थे जहां सुमन गिल को बैठाया गया। संजू सैमसन पहले से अच्छा परफॉर्म करते थे, अभिषेक शर्मा है ही। तो कुल मिला के गिल के पास विकल्प बहुत ज़्यादा थे गिल के स्थान के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव के स्थान के लिए, बतौर कैप्टनसी वाले स्थान के लिए फिलहाल भारतीय टीम में ऐसी कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं दिखती थी। इस वजह से सूर्य कुमार यादव के विकल्प को बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट ने तराशा ही नहीं कि कोई छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा। 2026 का वर्ल्ड कप अगर कोई जिता सकता था तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ही जिता सकती थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का पास्ट 2025 का रिकॉर्ड भी बताता है, 2024 का रिकॉर्ड भी बताता है। अगर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं निकला है तो ये भी सत्य बात है कि सूर्य कुमार यादव कोई सीरीज भी नहीं हारे हैं T20 की। तो इस वजह से हमें सीरीज जीतना है, हमें मैच नहीं जीतना है, हमें पर्टिकुलर एक आदमी से रन नहीं चाहिए, हमें टूर्नामेंट जीतना है। तो वर्ल्ड कप अगर 2026 इंडिया जीत जाती है तो पूरे सीरीज में अगर 1-2 खिलाड़ी फ्लॉप भी हुआ तब भी उस पर मिट्टी पड़ जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
गिल को अंदर आना चाहिए था, या सूर्या और गिल दोनों को बाहर जाना चाहिए था, या गिल को अगर अंदर आना था तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको स्क्वाड में जगह जिसकी नहीं बनती थी? कमेंट में आप जरूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।